नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाम लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का समापन हो चुका है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब नतीजों की बारी है। एग्जिट पोल का शोर है तो तरह तरह के कयासों का जोर है। क्या होगा 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अब जबकि चुनाव संपन्न हो गए हैं तमाम फेज़ों के, तो अब जो है जो एग्जिट पोल है उसका चारों तरफ जो है चर्चा है। कई चैनलों के जो एग्जिट पोल हैं वो आप देख रहे हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। एसटीवी न्यूज़ का भी उत्तर बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर अपना एनालिसिस है और क्या कुछ होने वाला है इन 5 सीटों पर, ख़ास तौर से वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सिवान, इन 5 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है यह हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने वाले हैं। तो पहली हम चर्चा कर लेते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की। और इस एग्जिट पोल एक तरह से या हम लोगों का जो एचटीवी न्यूज़ का आकलन है उसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज स्टूडियो में एक बार फिर से एग्जिट पोल पर या एचटीवी न्यूज़ के आकलन पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषक शशि तिवारी जी मौजूद हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दाहिनी तरफ सैयद मोबिन अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी नॉलेज रखने वाले सैयद मोबिन साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मोबिन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बात वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की हो रही है और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का पहले हम आपको डिटेल्स बता दें कि किस तरह का यहाँ पे तमाम परिस्थितियाँ हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी ने बाजी मारी है या बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। क्या होगा, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि क्या होगा वो 4 जून को कंफर्म होगा, लेकिन एक जो एनालिसिस है, एक जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से हम आपको ये बता सकते हैं कि यह सीट किसके खाते में जाती हुई दिख रही है। तो चलिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्य मुकाबला वही है इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच। आरजेडी से यहाँ पे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी के कैंडिडेट हैं दीपक यादव और दूसरी तरफ सुनील कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं। सुनील कुमार पूर्व सांसद भी यहाँ के रह चुके हैं और एक और प्रत्याशी जिसकी कुछ एक विधानसभाओं में थोड़े बहुत वोटों का जो है लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हैं दिनेश अग्रवाल, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और बीजेपी से कहीं ना कहीं इनका संबंध रहा है और एनजीओ वगैरह पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा इनका भी अपना उस इलाके में एक होल्ड है जहाँ पे थोड़े बहुत वोट जो है ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीधा मुकाबला इस सीट पर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। हम आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ कर दें। जो वोटिंग यहाँ हुई है वो 60.19% यहाँ पे कुल वोटिंग हुई है। यहाँ जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र, रामनगर विधानसभा क्षेत्र, लौरिया, सिकटा, नरकटियागंज और बगहा, ये 6 विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं। विधानसभा वाइज हम वोटिंग परसेंटेज का भी डाटा आपको दे दें, वो है 58.73% वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुए थे। रामनगर में सबसे एग्रेसिव वोटिंग देखने को मिली, 63.56% वोटिंग रामनगर में हुई
हुई है वोटिंग परसेंटेज, और लौरिया में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है 61.55। सिकटा में 60 यानी 60.08% जो है वोटिंग हुई है। वहीं सबसे कम अगर वोटिंग की बात की जाए तो बगहा में 58.50%, नरकटियागंज में 59.07%। तो इस तरह से यहाँ पे विधानसभा वाइज वोटिंग हुई है। विधानसभा वाइज क्या कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम किया है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम जो है शशि जी का भी एक व्यूज़ ले लेते हैं कि इस लोकसभा सीट को शशि जी किस रूप में देख रहे हैं। शशि जी, ये तो कुछ एक आंकड़े हैं जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि अब तक जो है क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं। अब आप ये बताइए कि किस तरह का वहाँ समीकरण है और किन मुद्दों पे इस लोकसभा सीट पे चुनाव हुए। मुद्दे तो वही हैं जहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र में यानी पूरे बिहार या देश स्तर पर जो मुद्दा है वही मुद्दा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में है। वहाँ आपने बात की है कि मुकाबला आमने सामने का है दीपक यादव और सुनील कुमार महतो, निवर्तमान सांसद और पूर्व सांसद बैद्यनाथ महतो के बेटे हैं। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ से प्रवेश मिश्रा जो कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार उपचुनाव भी लड़े थे, उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ रहा है। और यह कितना प्रभाव डालते हैं ये मतलब वहाँ जो समीकरण का वोट है, ब्राह्मण है, वहाँ पे थारू है, पिछड़ी जातियाँ हैं, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, इन सभी कोई का अपना कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ से वाल्मीकि नगर लोकसभा जैसे अस्तित्व में आया, बगहा 2009 से पहले लोकसभा हुआ करता था, वह सुरक्षित सीट था। लेकिन 2009 में वह सीट जैसे ही अस्तित्व में आया तो वहाँ से बैद्यनाथ महतो जदयू के टिकट पर एनडीए गठबंधन से जीतने में सफल रहे। उसके बाद 2014 के चुनाव में जदयू, राजद और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसमें वहाँ से सतीश चंद्र दुबे चुनाव जीते और बैद्यनाथ महतो को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनाव में फिर वह सीट जदयू के कोटा में जाता है, वहाँ से बैद्यनाथ महतो आते हैं और कांग्रेस को अलायंस में सीट चली जाती है। बैद्यनाथ महतो जीतते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हारते हैं। 2022 में उनकी मृत्यु के बाद वहाँ उपचुनाव होता है और उपचुनाव में जदयू की तरफ से सुनील कुमार होते हैं जो बैद्यनाथ महतो के बेटे होते हैं, उन्हें सहानुभूति वोट मिलता है। इसके बावजूद कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा उनको अच्छी फाइट देते हैं और वहाँ लड़ाई बहुत कम के अंतराल से होती है और उस कम मार्जिन के बीच वह सीट सुनील कुमार महतो जीतने में सफल होते हैं। आपने जिस अग्रवाल साहब का बात कहा है तो वहाँ एक नाम जोड़ना होगा तो प्रवेश मिश्रा का होगा। वह वहाँ कितना निर्णायक होते हैं और कितने वोट लेते दिखाई दे रहे हैं, कितने, क्या कि पिछले बार वो मतलब एक आकलन उसका कुछ नहीं है। कहे कि यहाँ मतलब चुनाव 50,000 1 लाख के अंदर देखिए, मतलब इसका मतलब ईवीएम खुलने के बाद भी आकलन होगा। पहले हम लोग इतना ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि लड़ाई में कौन कौन चेहरा मुख्य रूप से जनता के बीच सामने है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ की जो आदिवासी मतदाता है, जिसको थारवट क्षेत्र कहा जाता है, वह किसके साथ जाता है। कहे कि आज तक उन लोगों का वोट जदयू के साथ जाते रहा है। ये भी हम आपको बताएंगे कि थारू वोट की जो बार बार बात हो रही है वो किसके साथ रहा है, तो वो हम आपको आकलन विधानसभा वाइज कौन सा फैक्टर काम किया है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मुबीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो इनका भी कुछ आकलन ले लेते हैं। मुबीन साहब, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जो है ये हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट सीट रही है वहाँ के लिए, चूँकि वहाँ जब से बना हो तो महतो जी हमेशा से वहाँ पे रूल करते रहे। बीच में एक बार वो आए मिश्रा जी, तो सबके बावजूद अभी का जो ये है, चूँकि जदयू का अपना एक वोट है, वोट बैंक वहाँ पे है। अभी कांग्रेस से एक इंडिपेंडेंट जो आ गए हैं, बागी उम्मीदवार जिनको आप कह रहे हैं प्रवेश मिश्रा जी जो हैं वो आ गए हैं, तो उनका भी अपना एक होल्ड है वहाँ पे जो वो वोट लेते हैं। दूसरा वहाँ पे जो फैक्टर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि जो अभी आरजेडी ने जिनको टिकट दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कंसर्न उम्मीदवार रहे हैं पहले, अभी आके उन्होंने टिकट लिया है तो मिलजुल के जो मामला दिख रहा है वो वहाँ पे जेडीयू का ही बनता हुआ दिख रहा है। चूँकि आरजेडी और कांग्रेस के जो वोट है उसी से प्रवेश मिश्रा को ही वोट आना है, लेकिन इनके पास अपना वोट बैंक जो है वो बनाया है और इसमें उधेड़-बुन में कुछ वोटर जो हैं वो स्विच कर जाते हैं इनके तरफ, जेडीयू की तरफ, कि भाई चलिए इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, सोशल मीडिया पे बहुत जगह हम लोगों ने ये खबर भी देखी कि जो दीपक यादव हैं वो बीजेपी
के नेता रहे हैं और अचानक से जब वो आरजेडी में शामिल हुए और फिर जो है जब उनका नाम सामने आया तो कई लोग सोशल मीडिया पे ये वायरल करने लगे उनकी पुरानी तस्वीरें, जिस तरह से वो राम मंदिर वगैरह के मुद्दे पर जो है वो अपना ये दिखा रहे थे। तो उसी का असर है ये कि जो एक बेस वोट जो होता है राजद का, वो उनके तरफ मूव नहीं कर रहा है, वो नहीं करता हुआ दिख रहा है। वैसे तो ईवीएम खुलने के बाद ही सब कुछ सच्चाई पता चलेगी, लेकिन जो ओवरऑल दिख रहा है, जो अभी सिचुएशन हम लोगों ने बातचीत से जिन लोगों से बात की उनसे ये आ रहा है कि ये फैक्टर बहुत काम कर रहा है, क्योंकि उनके बहुत से फोटो वायरल हुए। सोशल मीडिया एक बेस ये है आपको किसी भी चीज़ को नॉलेज मिलाने इसका कुछ असर होता हुआ आपको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निगेटिव असर उनका होता है। ये बात सही है। शशि तिवारी जी से और भी हम आकलन लेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि किस विधानसभा में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। जैसे वाल्मीकि नगर जो विधानसभा है, इस सीट पे जो विधायक है वो रिंकू सिंह हैं, जेडीयू के विधायक हैं। इनकी छवि अच्छी है मानी जाती है और ये काफ़ी उस इलाके में प्रभाव अपना रखते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं वो उनका पलड़ा भारी दिख रहा है और वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर ये लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे 58.73% जो वोटिंग हुई है, तो इसमें जो थारू वोट कह रहे थे आप शशि तिवारी जी, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जेडीयू को लीड जेडीयू की तरफ वो वोट आज तक जाता रहा है। इस चुनाव में क्या होता है वह देखने वाली बात होगी, लेकिन अधिकांश समय जो थारू वोटर्स है वह एनडीए या जेडीयू की तरफ ही अट्रैक्ट रहती है। नीतीश जी का कई बार उधर दौरा भी हुआ है और जो है वहाँ एक जेडीयू का अच्छा वोट बैंक माना जाता है, अच्छा वोट बैंक माना जाता है। और इस चुनाव में सुनील कुमार जी के साथ वो वोट कितना इंटरेक्ट रहता है यह ईवीएम खुलने के बाद में पता चलेगा। ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा और जाहिर सी बात है ईवीएम खुलने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। तो अगर विधानसभा वाइज बात की जाए तो वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर जेडीयू लीड करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से जो इनके विधायक हैं इंडिया गठबंधन के रिंकू सिंह, उनकी छवि की तारीफ हो रही है और उनकी छवि की वजह से वहाँ जो वोटर हैं अभी भी जेडीयू के साथ इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो विधानसभा सीट है रामनगर, तो ये रामनगर में थारू बहुल इलाका कहा जाता है रामनगर दरअसल, और यहाँ पे जो थारू वोट है उसमें भी जेडीयू की जो है, जो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि जेडीयू की अच्छी पकड़ है और यहाँ से विधायक भागीरथी देवी हैं जो बीजेपी की है। तो वाल्मीकि नगर और रामनगर ये दो ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पे थारू वोटर का कहीं ना कहीं जो है बढ़िया वहाँ पे प्रभाव रहता है और ये दोनों जगह विधानसभा से जो जेडीयू के प्रत्याशी वो आगे दिख रहे हैं। हाँ, मतलब अभी तक के जो समीकरण के हिसाब से जेडीयू और दोनों विधानसभा में लीड करती हुई दिख रही है समीकरण के हिसाब से और वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि महिला वोटरों का अब की बार काफ़ी संख्या में वोटिंग टर्नआउट हुआ है। पिछले बार भी हुआ था, विधानसभा में हुआ था, लोकसभा में हुआ था और महिला वोटर्स का औसतन 10% वोटिंग टर्नआउट पुरुषों से ज़्यादा है। यह निर्णायक होगा। उमेश साहब, ये जो वाल्मीकि नगर और जो रामनगर का इलाका है, इन इलाकों में डेवलपमेंट के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? कुछ विकास हुए? नहीं, बगहा में जिस तरह के विकास होने चाहिए थे उस तरह का विकास तो हुआ नहीं है। ओवरऑल बगहा में देखें और रामनगर में देखें तो बगहा तो वाल्मीकि नगर में, हाँ वाल्मीकि नगर में ही आता है, तो वो उस तरह का कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। लेकिन यह है कि आप मोतिहारी के आगे चले जाएं, बेतिया या इसके, तो सबकी वही हालत है। मामला रामनगर और इसकी बात करें, डेवलपमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं दिखता है। बगहा में रामनगर हुआ या उन इलाकों में वाल्मीकि नगर वगैरह भी बगहा में तो जो है ये क्या बोलते हैं कि बगहा में चीनी मिल और रामनगर में तो चीनी मिल अच्छा रन करता है, किसानों की तो हालत वहाँ ठीक ठाक है। मोतिहारी जैसे तो हालात नहीं, डेवलपमेंट का स्केल आप इसको नहीं मान सकते। वो जो है
जीविका है, वो जो चीनी मिल है, ये सब जो इसको डेवलपमेंट आप नहीं मान सकते। डेवलपमेंट का इन द सेंस कि जैसे किसानों की अगर हालत हाँ, की वो बात बेहतर है, वो बेहतर है। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की बात इंफ्रास्ट्रक्चर जी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग कहते हैं, वो नहीं है। और ये जो चीनी मिल तो बहुत ज़माने से है वहाँ पे बगहा में, वाल्मीकि नगर में, और इससे उधर किसानों की बहुत अच्छी हालत है। और इस वजह से जो वहाँ पे वोट बैंक है, एक बार जो बन जाता है वही उस पर चलता है कुछ सालों तक, और इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे होते हैं। जेडीयू का वोट बैंक है और इसका फ़ायदा मिलता हुआ जेडीयू को दिख रहा है। लौरिया में बताया गया है कि 50-50 का है। यहाँ पे शशि जी कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि बेतिया में जो है लौरिया विधानसभा सीट पर यहाँ पे राजद का बोलबाला है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो विधायक हैं वो विनय बिहारी बीजेपी से आते हैं, लेकिन फिर भी लौरिया में दीपक यादव का कुछ होल्ड माना जा रहा है। और यादव कम्युनिटी यहाँ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए। हम लोग जब उस इलाके में पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, उसमें भी यह चीज़ देखने को मिली, मठिया गाँव में। तो लौरिया में कांटे की टक्कर दिख रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है, और यह वोट में कितना तब्दील होता है यह देखने वाली बात होगी। ऐसे आप मान के चले तो वाल्मीकि नगर की राह भी किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होता दिख रहा है। जो जितना वोट लाएगा, कितना उसका मार्जिन होगा, वह निर्णायक होगा। सिकटा में सिकटा में भी आरजेडी के लीड करने की खबर है। यहाँ पे वीरेंद्र प्रसाद माले के विधायक हैं, और कहीं ना कहीं उनके विधायक होने का या फिर इंडिया गठबंधन को वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। अलायंस के हिसाब से तो मजबूती हो सकती है, लेकिन दीपक यादव टिकट बंटवारे के इन मौके पर भाजपा ज्वाइन किए हैं, भाजपा से जदयू ज्वाइन किए हैं। तो इस दौरान उन्होंने भाजपा से आरजेडी भाजपा से उन्होंने सीधे आरजेडी ज्वाइन किया, और एक रैली में उनको शामिल कराया गया और टिकट की घोषणा कर दी गई। इसके बाद उनका कल्चर भाजपा का रहा है। पहले भी भाजपा के टिकट पर चुनाव वाल्मीकि नगर से लड़ चुके हैं या निर्दलीय लड़ चुके हैं। वोट कुछ खास आया नहीं था, लेकिन इस बार टिकट मिलने के बाद उन्होंने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को कितने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया होगा, यह उनके लिए एक चुनौती होगी। ये चुनौती होगी। और लौरिया और सिकटा में जो है अगर देखा जाए तो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं दीपक यादव, उनके आगे रहने की खबर है। नरकटियागंज में एक महत्वपूर्ण सीट है शशि जी, और यहाँ सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा सांसद हैं, उनका अपना एक प्रभुत्व है। और ये खबर मिल रही है कि नरकटियागंज में भी जेडीयू बेहतर परफॉर्म करेगी। निश्चित तौर पे अलायंस के तौर पर देखा जाए तो अलायंस पार्टनर को जिताने के लिए कोई भी अलायंस पार्टनर पीछे नहीं रहता है। और उसके अलावे दीपक यादव भी भाजपा के कल्चर से आते हैं, तो हो सकता है कि राजद वाले और भाजपा वाले दोनों वोट बैंक उनको शिफ्ट कर जाए, तब तो परिणाम और अप्रत्याशित हो सकता है। यहाँ की विधायक रश्मि वर्मा काफ़ी सुर्खियों में रही। हाँ, काफ़ी सुर्खियों में रही है। फ्लोर टेस्ट के समय काफ़ी चर्चा में आई थी, पहले भी चर्चा में आई हुई है। उनका मोतिहारी में भी चेक बाउंस वगैरह का केस उस हुआ था, इसलिए हम मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो भी फैक्टर एक काम करेगा। लेकिन अंतोगत्वा ये दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन यहाँ पे इस विधानसभा में भी आगे है, विधानसभा में आगे दिख रहा है। तो ये नरकटियागंज का मामला है। और बगहा एक जो सीट है, बगहा की बातें करें तो यहाँ पे विधायक है राम सिंह, बीजेपी के विधायक हैं। तो बगहा सीट पर भी जो है, बगहा सीट पे एक जो है चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार के आगे रहने की उम्मीद है। तो ये सब जो है विधानसभा वाइज जो सीटों का क्या परिस्थितियाँ रहने वाली हैं, ये हम बता रहे थे आपको। ओवरऑल हमारे जो दो खास मेहमान हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस सीट पर किस तरह के परिणाम की उम्मीद लोग रख सकते हैं, और हमारा आकलन HTV न्यूज़ का क्या कहता है कि कौन से इस सीट पर कौन से प्रत्याशी जो है विजयी परचम लहरा सकते हैं। अब वेग को ख़त्म कर देते हैं तिवारी जी, और ये दर्शकों को स्पष्ट कर देते हैं कि जो है इस सीट पर किनका दबदबा रहता है।
क्या आपका जो है आकलन क्या कहता है? मतलब क्षेत्र से मिल रही जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर सीट से एनडीए आगे दिख रहा है, लेकिन इसका इंतजार हमें 4 जून तक करना होगा। मोबिन साहब, आप बताएं, आपका क्या प्रेडिक्शन कह रहा है कि वाल्मीकि नगर सीट किसके खाते में जाएगी? वाल्मीकि नगर सीट जो है यकीनन तौर पे जो मेरा आकलन है या जो जिन लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों के मुताबिक ये एनडीए को सीट जा रहा है और मार्जिन भी ठीक ठाक रहेगी। मार्जिन भी ठीक ठाक रहेगी। इसके पीछे वजह यह है कि आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया है इस बार पता नहीं आरजेडी ने क्यों इस तरह से किया है कि उलट पुलट कैंडिडेट दिया है, जो उसके अपने कार्यकर्ता थे उसको उसने चुना भी नहीं है। दूसरे दिया भी है तो इतना लेट करके दिया है कि उसका वो जो लोगों का रुझान जो था एक आरजेडी की तरफ से वो कहीं ना कहीं वो हो गया, हट गया, जिसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ। और दूसरा ये कि कैंडिडेट जो दिया है वो पूरी तरह से वो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट रहे हैं, शुरू से पार्टी के रहे हैं, आरएसएस से भी वो जुड़े रहे हैं। तो इसका जो राजद के जो वोटर्स थे उन पे बहुत बुरा असर पड़ा है इसका। और ये राजद को हमेशा अब इसके बाद से ये सोचना चाहिए कैंडिडेट जो भी दे उसके ज़मीनी कैंडिडेट दें, ऐसे नहीं कि यहाँ पैराशूट से आए उतार दें। हालांकि वो वहाँ के चीनी मिल के मालिक भी हैं वो, लेकिन बावजूद उनका जो वोटिंग जो वोट बैंक जो होता है वो उनके साथ नहीं है, वोट बैंक साथ नहीं है। और एसटीवी न्यूज़ का जो प्रेडिक्शन है, जो आकलन है, वो भी हम आपको बता दें कि हमारे पैनल में जो 3 लोग हैं तो इस सीट पर तीनों का ये आकलन है कि यह सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। एनडीए को इसलिए यहाँ पे बढ़त मिल रही है क्योंकि जो यहाँ समीकरण जिस तरह के बने हैं उसमें कहीं फिट बैठते इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं दीपक यादव वो दिख नहीं रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अच्छे मार्जिन के साथ इस सीट पर जेडीयू को जीत मिल सकती है। तो एसटीवी न्यूज़ का जो हमारा इंटरनल जो सर्वे है, जो हमारे उस इलाके में रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं या उस इलाके के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सभी से बातचीत के आधार पर और उन सभी से जो रिपोर्ट्स मिली है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह सीट एनडीए गठबंधन को जाएगी। लेकिन ये एसटीवी न्यूज़ का आकलन है कि यह सीट एनडीए गठबंधन के खाते में यानी जेडीयू को मिलेगी और यहाँ से विजयी परचम सुनील कुमार महतो लहरा सकते हैं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार? जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? एसटीवी न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी